मानसून की दस्तक के साथ ही किसान खरीफ फसलों की बुवाई में जुट गए हैं। इस बीच कृषि विभाग किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। विभाग का दावा है कि रेज्ड बेड पद्धति से बुवाई करने का फसल का उत्पादन 15 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। उज्जैन विकासखंड के ग्राम नवाखेड़ा में किसान राजेंद्र सिंह के खेत पर रेज्ड बेड पद्धति से सोयाबीन की बुवाई शुरू करवाई गई है। किसान ने 125 बीघा क्षेत्र में इस तकनीक से खेती करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक लगभग 65 बीघा में बुवाई पूरी हो चुकी है। कृषि विभाग के सहायक संचालक कमलेश कुमार राठौर ने बताया कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए रेज्ड बेड पद्धति किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से अधिक बारिश या कम बारिश दोनों परिस्थितियों में फसल को कम नुकसान होता है। साथ ही सामान्य बुवाई की तुलना में उत्पादन में 15 से 20% तक वृद्धि होने की संभावना रहती है। इस दौरान कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने किसानों को रेज्ड बेड तकनीक की जानकारी दी और अधिक से अधिक किसानों से इस आधुनिक पद्धति को अपनाने की अपील की। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिले में लगभग सभी क्षेत्रों में फसल बुवाई का काम प्रारंभ हो गया है। कुछ किसान भाइयों के द्वारा रेज़ बेड विधि से या ब्रॉड बेड विधि से फसल बुआई का कार्य भी किया जा रहा है। किसान भाई यदि रेज़ बेड या ब्रॉड बेड विधि से फसल की बुआई करते हैं तो उसका लाभ किसान को मिलता है। हम सब जानते हैं, खरीफ की फसल प्रकृति पर निर्भर करती है, कभी अधिक वर्षा कभी कम वर्षा। तो इस अनिश्चित समय में सिर्फ फसल की बुआई में परिवर्तन कर भी किसान भाई अपनी फसल को बचा सकते हैं। यदि रेज़ बेड या ब्रॉड बेड विधि से फसल की बुआई करते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि यदि अधिक वर्षा होती है तो इस नालियों के माध्यम से अतिरिक्त पानी खेत से बाहर चला जाएगा, और यदि कम वर्षा होती है तो इस बेड पे जो फसल है वो सामान्य फसल बुआई की अपेक्षा 8 से 10 दिन तक अधिक समय तक फसल जीवित रह सकती है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर या कृषि अभियांत्रिकी के कार्यालय में संपर्क कर या हमारे विभागीय अधिकारी से संपर्क कर कुछ एरिया में रेज़ बेड विधि या ब्रॉड बेड विधि से फसल की बुआई करें। ज़िले में लगभग अभी तक 35 से 40% फसल की बुआई हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में पानी थोड़ा कम गिरा है, उनको सलाह है कि वो पर्याप्त वर्षा होने पर ही बुआई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीघे में रेज़ बेड विधि से बोनी करेंगे आप? तकरीबन 10 से 25 हेक्टेयर के आसपास। तो ये कब से बुआई कर रहे हैं आप रेज़ बेड विधि से? जिस दिन से रेज़ बेड आई उस दिन से लगभग। अच्छा, शुरुआत से आप जब से आप ये शुरुआत हुई तब से आप रेज़ बेड विधि से बुआई कर रहे हैं? 2011 से। क्या फ़ायदा होता है आपको इससे? क्या फ़ायदा लगा आपको जब आप बो रहे हैं इसको? सीड भी कम लगेगा, उसके बाद उत्पादन भी ज़्यादा आएगा, उसके बाद सीड की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। और पानी कम ज़्यादा गिर जाएगा तो? पानी अगर ज़्यादा भी गिरा जी निकल जाएगा, कम भी गिरा तो जो सिंपल सीडल वाली है उसमें नमी जल्दी चली जाएगी और इसमें नमी लेट तक रहेगा। अच्छा, और इसका पौधे को तनाव मतलब सामान्य विधि से जो सोयाबीन बो रहे हैं उसके अपेक्षा 8 से 10 दिन ज़्यादा तान खींच सकता है ये, आपका कहना तात्पर्य है ना? ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।